हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो इसमें हम तीन सर्वसमीका के बारे में बात करेंगे। पहला सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। पहला हम बात करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा बात करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। हम जानेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता है, 3 क्यों नहीं होता है। उसी तरह से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 क्यों होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 क्यों होता है। तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। अब एक नंबर में हमको कह रहा है सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से इधर जो रहता है उसको हम LHS लिखते हैं और बराबर का उधर जो रहता है उसको RHS लिखते हैं। तो इधर है LHS, तो लिखेंगे LHS बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है और हमको प्रूव करना है 1, एक प्रूव करना है। तो हम ए से देख रहे हैं, इसमें भी ए है इसमें भी है, तो ए से हम देख रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हम जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में जहाँ से देखा जाए उसका सम्मुख भुजा लंब होता है। जैसे कोण ए का सम्मुख भुजा BC है तो BC को हम लिख सकते हैं लंब। उसके बाद कोण ए का संलग्न भुजा जो होगा उसको हम आधार कहते हैं। तो कोण ए का संलग्न भुजा AB है तो इसको हम लिख सकते हैं आधार। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा AC है तो AC को हम लिख सकते हैं कर्ण, तो कर्ण लिख दिए। अब यहाँ कह रहा है साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर को अभी अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ साइन होगा। और साइन थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और थीटा के जगह यहाँ ए है, हम ए से देख रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ए, अगर स्क्वायर को छोड़ दिया जाए तो ये साइन और यहाँ ए है तो इसको थीटा माना जाए तो साइन थीटा होगा। और साइन थीटा बराबर हम जान रहे हैं लंब बटे कर्ण। तो हम साइन स्क्वायर ए के जगह लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। साइन ए का मान लंब बटे कर्ण जानते हैं और यहाँ जो स्क्वायर है इसीलिए यहाँ स्क्वायर लिख दिए। आगे है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के जगह लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख दिए। और यहाँ स्क्वायर है इसीलिए यहाँ स्क्वायर लिख दिए। अब हम ए से देखेंगे लंब और कर्ण चाहिए, ए से देखेंगे और लंब और कर्ण। यहाँ से देखेंगे तो लंब मेरा BC होगा तो हम यहाँ BC लिखेंगे। और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा हो, सबसे बड़ी भुजा AC है तो AC लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण चाहिए, ए से देखेंगे और आधार और कर्ण चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार है। तो आधार की जगह हम AB लिखेंगे, AB लिख दिए, बटे कर्ण के जगह AC लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर लिख दिए। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जैसे अगर 3/2 का होल स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है एक बार 3 के साथ भी लिख सकते हैं, एक बार ये 2 के साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम उसी तरह लिखेंगे, ये जो स्क्वायर है एक बार BC के साथ है, एक बार ये AC के साथ है। फिर उसी तरह स्क्वायर एक बार AB के साथ है, एक बार AC के साथ है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर प्लस
ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब नीचे में हर का मान मिला हुआ ए सी स्क्वायर। जब कभी भिन्न जोड़ में या भिन्न घटा में, जैसे 3/2 प्लस 4/2, यहाँ और यहाँ दोनों मिला हुआ हो तो ये दोनों में से ए को लिखते हैं। जैसे ए सी स्क्वायर मिला हुआ है तो यहाँ लिखेंगे ए को, ए सी स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ है बी सी का स्क्वायर लिख दिए, प्लस यहाँ है ए बी का स्क्वायर लिख दिए। अब ये बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर क्या है, त्रिभुज में देखेंगे बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर क्या है। यहाँ से हम देख रहे हैं तो बी सी स्क्वायर लंब है, तो अगर लंब का स्क्वायर लिखा जाए, लंब का स्क्वायर लिख दिए, प्लस ये लंब है तो लंब का स्क्वायर लिख दिए। ए बी आधार है, आधार का स्क्वायर लिख दिए। तो हम जान रहे हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, और इस त्रिभुज में कर्ण ए सी है तो हम बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के जगह ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे में ए सी स्क्वायर है। और जान रहे हैं अंश और हर में अगर बराबर हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इस तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। तो यही प्रूफ यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर हमको 1 प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्रूव करना है। तो हम जान रहे हैं बराबर से इधर LHS और बराबर से उधर RHS होता है। तो इधर लिखेंगे LHS बराबर है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और हमको प्रूव करना है 1 प्रूव करना है। तो हम यहाँ जान रहे हैं सेक थीटा बराबर, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और एक है टेन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे आधार। अब यहाँ सेक और ए को अगर थीटा माना जाए तो सेक थीटा होगा, स्क्वायर को अभी हम भूल जाएंगे फिलहाल। तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कर्ण बटे आधार, तो सेक ए के जगह हम कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार लिख दिए, और यहाँ सेक में स्क्वायर है इसीलिए यहाँ स्क्वायर फिर माइनस माइनस। अब टेन और इसको अगर थीटा माना जाए तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार लिख दिए। अब यहाँ टेन में स्क्वायर है इसीलिए हम यहाँ स्क्वायर लिख दिए। अब कर्ण और आधार और लंब और आधार चाहिए, कहाँ से देखेंगे, ए से देखेंगे और कर्ण और आधार चाहिए। यहाँ से देखेंगे और कर्ण चाहिए, तो कर्ण ए सी होगा तो हम उसको लिख सकते हैं ए सी, और आधार होगा ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर माइनस लंब और आधार चाहिए, यहाँ से देख रहे हैं तो लंब बी सी होगा, तो यहाँ बी सी लिख दिए बटे आधार, ए बी है तो आधार की जगह ए बी का होल स्क्वायर लिख दिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी हम लोग देखें कि अगर 3/4 का होल स्क्वायर हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। यहाँ जो स्क्वायर रहेगा वो एक बार 3 के साथ भी लिख सकते हैं और एक बार ये 4 के साथ। तो उसी तरह ये जो स्क्वायर है एक बार ए सी के साथ भी लिख सकते हैं, एक बार ये ए बी के साथ, उसी तरह एक बी सी के साथ और एक बार ए बी के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे। इसको अगर इसके साथ लिखें तो ए सी का स्क्वायर होगा बटे ए बी का स्क्वायर, माइनस है माइनस लिखें फिर एक बार इसके साथ, तो ये होगा बी सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर। फिर हर का मान मिला हुआ है तो दोनों में से एगो हर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। अब ऊपर में जो है इसमें से इसको घटा देंगे, तो ए सी का स्क्वायर में घटा देंगे बी सी का स्क्वायर। अब ये ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर त्रिभुज में देखेंगे कहाँ है, और ये क्या है, ए सी। यहाँ से देख रहे हैं ए सी चाहिए तो ए सी कर्ण है तो हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है माइनस लिखें। अब बी सी ये है तो ये लंब है तो लंब लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। और इस समकोण त्रिभुज में आधार ए बी है तो हम इतना के जगह ए बी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, नीचे में भी है ए बी का स्क्वायर, अंश और हर का मान मिला हुआ हो तो उसका मान 1 जानते हैं। तो इस तरह से हम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्रूव कर सकते हैं। यही प्रूव करना है, और यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS।
चलिए अब 3 में देखते हैं। 3 में सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से इधर को हम LHS कहते हैं और यहाँ से उधर बराबर का उधर RHS कहते हैं। तो LHS है, LHS बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और हमको RHS में प्रूव करना है 1। तो अभी थोड़ी देर के लिए अगर स्क्वायर को भूल जाएं तो यह है कोसेक ए और यह है कॉट ए। हम जान रहे हैं कोसेक और इसको अगर थीटा माना जाए तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब जानते हैं, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो हम कोसेक के जगह लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, और यहाँ स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर लिखेंगे, माइनस कॉट का जानते हैं आधार बटे लंब। यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिए। अब हम ए से देखेंगे और कर्ण और लंब चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC है, तो AC लिख दिए बटे लंब जहाँ से देख रहे हैं उसका सामने वाला लंब होता है, तो लंब BC है, BC का स्क्वायर लिखे, माइनस है इसीलिए हम माइनस लिख दिए। और आधार और लंब चाहिए, यहाँ से देखेंगे और आधार और लंब चाहिए। तो ये लंब है और ये आधार, तो आधार होगा AB लिख दिए बटे लंब है BC का होल स्क्वायर। अब ये एक बार इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, फिर ये एक बार इसके साथ, फिर एक बार ये इसके साथ। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर माइनस, फिर एक बार इसके साथ, तो AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। BC स्क्वायर हर में मिला हुआ है, इसीलिए एक BC का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ है AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब ये समकोण त्रिभुज में देखेंगे ये AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर, ये है AC तो कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है इसीलिए वहाँ माइनस लिखें। AB आधार है, तो यहाँ लिखेंगे आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर हम जानते हैं लंब का स्क्वायर। तो इस समकोण त्रिभुज में लंब BC है, तो इतना का स्क्वायर माइनस इतना के स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, और नीचे में BC का स्क्वायर है। अंश और हर का मान अगर मिला हुआ हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इस तरह से हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS।